नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा की जाट धर्मशाला में, जहां आपको बता दें कि हिंदू हृदय सम्राट सूरजमल जी, महाराजा सूरजमल जी का आज बलिदान दिवस है और इस अवसर पे जो है वो तमाम जाट समाज के लोगों को जो इकट्ठा किया गया। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो सिरसा की जाट धर्मशाला में जाट समाज के तमाम जो प्रतिभावान लोग हैं, चाहे वो खेती किसानी से संबंध रखते हैं, जो कि जिन्होंने जो है वो खेती के अंदर नए आयाम को छुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो सरकारी नौकरियों में है या जो अपने अपने क्षेत्र में जो एक महारत हासिल कर चुके हैं, उन तमाम लोगों को जो है वो सम्मानित करने का काम यहाँ पे जो है वो भारतीय जाट विकास मंच की ओर से किया गया है। कार्यक्रम में अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों की यहाँ पे जो है वो भागीदारी हमें देखने को मिली है और बहुत ही भव्य और शानदार तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। ऐसे में अगर बात करें तो आने वाले समय में एक जाट भवन का निर्माण करने की नींव जो है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है रखी गई है और उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की बात जो है वो लगातार उनके द्वारा कही गई है और लगातार जो है वो दिल खोल करके दान पुण्य करने की बात जो है वो लोगों के द्वारा सामने आई है। चलिएगा अब इस संस्था के जो तमाम सदस्य हैं मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा, जो भारतीय जाट विकास मंच है ये केवल एक जाट समाज के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों को, सभी समाज को ध्यान में रखते हुए ये काम जो है वो कर रहा है। हालांकि नाम जाट से जरूर आता है, लेकिन जाट समाज के युवाओं के उत्थान के साथ साथ तमाम समाज के युवाओं के उत्थान के लिए जो ये मंच जो है वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिएगा अभी ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ राजेंद्र कड़वासरा जी हैं, जमाल के पूर्व सरपंच और वर्तमान में जिला परिषद सदस्य नंदलाल बेनीवाल जी हैं, हनुमान गोदारा जी हैं, तमाम जो इस मंच के सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। कड़वासरा जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इस मंच का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं लेकिन एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में और बता दीजिए। सबसे पहले भारतीय जाट विकास मंच परिवार की ओर से के हरियाणा का हृदय से अभिनंदन, स्वागत और आपका धन्यवाद। और आपके सभी प्रशंसक और सुनने वाले फॉलोअर्स को भारतीय जाट विकास मंच की ओर से भविष्य की शुभकामनाएं। आपने प्रश्न किया है मेरे से कि योजना क्या है। देखिए, भारत देश है, सभी जाति धर्मों संप्रदायों भाषा वेशभूषा खान पान का है, भिन्नताएं विभिन्नताएं सब है, भाषा में भी विभिन्नता है। ये जो जाति किसने बनाई हम नहीं जानते, पर वर्तमान समय में इस भारत की दिशा और दशा क्या हुई है हमारे हाथ में। हम पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम चाहते हैं कि ये देश बहुत आगे बढ़े, इसका गौरव पुनः लौटे। हमारी जो धरती है ये ऋषि मुनियों की धरती है, किसान पहलवानों की, जवानों की धरती है। वर्तमान समय में परिस्थितियाँ थोड़ी भिन्न हैं। देखिए, समाज के अंदर नशाखोरी बहुत ज़्यादा आ गया, लालच बढ़ गया, विश्वास किसी का नहीं रहा। तो जाट समाज एक बहुत मजबूत समाज है, ज़मीन से जुड़ा हुआ समाज है, इसने गांव को बसाई, ये मैं नहीं कहता, इतिहास गवाह है। और हमने सभी बरादरी को अपने साथ जोड़ के रखा। तो इस विषय को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, आधुनिक युग है, समाज के अंदर बहुत बड़ी मशीनीकरण होता जा रहा है। तो हम अब क्या करें, तो ज़मीन से जुड़ के ऐसे समाज के इंटेलेक्चुअल लोग, जनप्रतिनिधि, माता बहनें सबकी भागीदारी करके और एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि जैसे हमारे महाराजा सूरजमल ने सभी बरादरी और जातियों का ध्यान रखे और युद्ध लड़ा। देखिए, जयपुर की बागड़ू की लड़ाई होती है, वो अपने जाट समाज के लिए नहीं थी। एक ब्राह्मण समाज की बेटी जो मुगलों ने कैद कर ली और उसके निकाह करना चाहते थे, वो वापस लेके जाते। संधिया जो ऑन रिकॉर्ड संधिया है भारत के अंदर, जो हिंदू हृदय होने का उनका सबूत देता है। आपके मेवात के नवाब को उन्होंने पीटा और 3 संधिया करवाई कि पीपल गाय नहीं काटोगे और आप कन्वर्जन नहीं करोगे। पहले ऐसे राजा हुए जिन्होंने मुगलों से टैक्स लिया, इतिहास गवाह है कि उन्होंने जजिया कर आदि लगाए। और कोई भी हिंदुस्तान का राजा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं था जिन्होंने मुगलों के सामने ऐसा हिम्मत भी करी होगी वो लड़ सके। और वो पहले राजा हुए जो दिल्ली के ऊपर उन्होंने अधिकार किया लेकिन कब्जा नहीं किया, क्योंकि हम कब्जा करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो सर्व समाज की व्यवस्था करने वाले लोग हैं। तो भारतीय जाट विकास मंच बहुत गहरे विषय है और शिक्षा को लेके समाज का पुनर्गठन हो, समाज फिर एक जाजम पे आए, सभी समाजों का भला हो। और उसमें जातिवाद का क्या रहता है, हम सब गांव से जुड़े हुए लोग हैं। ये देश, ये साधु शिक्षा और सन्यासियों का देश रहा है, किसानों का देश रहा है। तो किसान तो परोपकार के लिए पैदा होता है, भगवान ने उसको धरती पे इसलिए भेजा है कि सभी का अन्न से और सम्मान करिए, सबका सहयोग करिए। तो हम ही उनके वंशज हैं, हमारे पूर्वजों ने अच्छे कार्य किए हैं, उनको गति देने के लिए भारतीय जाट विकास मंच निरंतर आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि ये सिम्बॉलिक है, सांकेतिक है। किसी भी अपने
समाज के या अपने पूर्वज के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को हम अगर नहीं गाएंगे, समाज के सामने नहीं लेके आएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगे। इतिहास गवाह है कि जिस भी देश ने, जिस भी समाज ने और जिस भी पीढ़ी ने अपने पूर्वजों के इतिहास को भुला दिया, उनका नाश नहीं, सर्वनाश हो गया। भारत है, इसकी बहुत आनंददायक बात यह है कि ये परंपराओं का देश है, ये मौलिक रूप से सभी का सम्मान करने वाला देश है, इसलिए तो ये विश्व गुरु है। तो विश्व गुरु की संतान जब हम हैं तो ऐसे कृत्य और काम हमें करने पड़ेंगे ताकि हमारा गौरवशाली इतिहास बने और हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए बलिदान और समाज को एक करने का जो सपना था वो हम पूरा कर सके। शुक्रिया। सरपंच साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में जो है वो मुख्य तौर पे क्या कुछ खास रहा और क्या आज के प्रोग्राम का उद्देश्य था? आज के प्रोग्राम का उद्देश्य ये था कि समाज को कुरीतियों से, नशे से दूर किया जाए, समाज के बच्चे पढ़ सकें, समाज की बच्चियाँ पढ़ सकें। इसके लिए कोई बढ़िया मतलब मंच के माध्यम से कोई बढ़िया संस्था खोली जाए और जो ये 35+1 का जो नारा है, इससे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं। हमारे बुजुर्ग जब भी कोई राजस्थान से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, तो सब जातियों को अपने साथ लेके, कोई नाई है, कोई कुम्हार है, खाती है, ब्राह्मण है, धोबी है, तेली, सब बरादरियों को साथ लेके और सामूहिक मतलब तौर पे आके गांव बसाया करते थे। आज ये लोग अगर गलत बात कर रहे हैं तो ये समाज इस चीज़ से समाज को ऊपर उठने की जरूरत है। मतलब कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन करके जो है वो उन तमाम लोगों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग अलग नहीं है बल्कि समाज के साथ। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल अलग नहीं हैं, हम उन सब के साथ हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने समाज को, हमारे बच्चे जो नशे की तरफ जा रहे हैं और जा रहे हैं, पढ़ाई से पीछे हट रहे हैं, उनको साथ लेके और समाज को आगे करने के मतलब कामयाब करने के बच्चों, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक, शुक्रिया। गुदारा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आने वाले समय में जाट भवन की एक मांग जो है वो रखी गई है समाज के लोगों के द्वारा और आपकी जो संस्था है ये भी जो है वो लगातार प्रयास कर रही है, तो क्या रूपरेखा होगी उसकी? देखिए, रूपरेखा ऐसे होगी कि ये जिस जगह पर आप अभी सभी खड़े हैं, ये जाट धर्मशाला का नाम है, जाट धर्मशाला। बहुत अच्छी यहाँ पे भी फैसिलिटीज़ है, लेकिन हमारा मकसद जो है वो है कि एक सेवा सदन बनाया जाए। उस सेवा सदन में जो कोचिंग सेंटर खोला जाए, वहाँ पे जो बच्चे गरीब घरों के बच्चे हैं, जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, उनको रहने के लिए जगह मिले, उनको अच्छी गाइडेंस मिले। आज हमारे समाज के ऐसे बच्चे हैं जो घर से गरीब है लेकिन पढ़ाई में बहुत अव्वल है, तो उन सभी लोगों के लिए, या कोई गांव से आता है, हॉस्पिटल में उनका कोई एडमिट है, उनको जगह नहीं मिलती बैठने के लिए, रहने के लिए, तो उनके लिए भी एक सेवा सदन हो। जिस प्रकार से अभी सिरसा जिला के अंदर 2 सेवा सदन के नाम से बने हैं, जो अग्रवाल सेवा सदन और अरोड़वन सेवा सदन, ऐसा ही एक सेवा सदन हम भारतीय जाट विकास मंच की पहल के द्वारा सिरसा में बनाना चाहते हैं और उसकी नींव आज एक तरह से रख दी गई है। भी जो मूवमेंट हमने आज शुरू की है राजेंद्र जी के द्वारा और हमारे तमाम साथी जो आए हैं जिन्होंने अपना योगदान देने की घोषणा की है, तो वो जो सेवा सदन होगा उसमें किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि समाज के सभी लोगों के लिए हम उसमें सर्व समाज के बच्चों के लिए, सर्व समाज के लिए, लेकिन उसमें पहल हम हमारे समाज के उन होनहार बच्चों को देंगे जो उसके हकदार होंगे। 65 और 71 तीनों युद्ध जीत के आया हूँ और ये देखो निशानी गोली की, और फिर भी जिंदा। आज आप लोगों के बीच में इस समाज का भला करने के लिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये कर रहा हूँ। आज भी मैं खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी, ये मेडल जीत के ले आया हूँ। अच्छा, ये रहा ऊपर रहा मेडल, ये रहे। एक नहीं है, 3 है, परसों लेके आया हूँ। और अब सुबह शाम दोनों टाइम 2 घंटे बच्चों को स्टेडियम चौधरी में खिलाता हूँ और वहाँ ये कहता हूँ कि समाज के अंदर कोई जाति प्रथा नहीं है, केवल है तो इंसानियत है। और खेलोगे 2 चीज़ें आदमी से जीत नहीं सकता कोई, एक तो शिक्षा बढ़ा नहीं सकता भाई, और एक जोश, दुश्मन भी डरता है इस मौके से। इस वास्ते मेरा यही कहना है। ठीक है। भारतीय जाट विकास मंच पूरे हिंदुस्तान की एक ऐसी संस्था है जो 36 बिरादरी की बात करती है। भारतीय जाट विकास मंच अनेकों बुराइयों पे काम कर रही है, जैसे दहेज प्रथा है,
बहुत खर्च है, बहुत बड़ा खर्च है हमारे समाज में कि एक भाई के पास 20 किले ज़मीन है, वो अपने माँ बाप के ऊपर खर्च 2 लाख रुपए लगा देता है। एक भाई के कारण किसी वंश कमज़ोर है और तो उसको वो समाज कहता है कि तू भी 2 लाख रुपए लगा। तो ये समाज की बहुत बड़ी कुरीतियाँ। और मैं भी एक समाज में उदाहरण हूँ कि मैंने मेरे बड़े भाई की शादी जो की थी वो बगैर बारात के की थी, और जब मेरी शादी हुई तो मैंने बारात भी नहीं लेके गया और दहेज में 1 रुपया ना लिया था। मैंने कोई भी सामान नहीं लिया, उनसे चम्मच भी नहीं ली, और आज उसमें मैं समाज में काफ़ी लोगों से सम्मानित हो चुका हूं। और मैं सबसे आग्रह करता हूं कि बच्चों को शिक्षा दो, शिक्षा के साथ संस्कार दो, और नशे से दूर रखने के लिए उनकी खेल एक्टिविटी और समाज में हर एक्टिविटी में उसको शामिल किया जाए और हमारे पूर्वजों का इतिहास उनको बताया जाए। ठीक है, जौहर साहब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो जाखड़ साहब आपका यहाँ जाट धर्मशाला पर पहुँचने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज का हमारा जो मुख्य कार्यक्रम था वो नशा मुक्त, दहेज मुक्त और पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाने। हमने समाज में जो 35-1 का जो नारा दिया उसको दूर करके हम 36 बरादरी को एक साथ लेके चलने का आज प्रण लिया है, ताकि हम आगे जाके लोगों में जो ये कुरीतियाँ फैली हुई है उन कुरीतियों को हम दूर करना है, जबकि हम सभी एक हैं। कुछ शरारती तत्वों ने ऐसा हमारे में एक नारा छोड़ दिया ताकि समाज ये बंटे, लेकिन उस समाज को हम फिर जोड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। चलिएगा, अभी हमारे प्रबुद्ध साथी हैं, वकील साथी, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर के? आज का जो प्रोग्राम था ये कड़वासरा जी और गोदारा जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा शानदार है। उन्होंने जाट समाज को यहाँ एक मजबूती देने का काम किया है। लोगों में ये जागरूकता फैली है कि जाट विकास मंच है वो जाट यानी सर्व समाज को लेकर साथ आगे बढ़ने वाला है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो इनने जो प्रोग्राम बनाया है, जो विकास मंच के जो बैनर के नीचे इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो बच्चों को देने का है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ और कामना करता हूँ कि इसमें ये कामयाब होंगे। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि भारतीय जाट विकास मंच के बैनर तले जो है वो आने वाले समय में जाट समाज के साथ साथ तमाम वर्गों के जो बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, उनको जो है वो एक बहुत बड़ी सुविधा जो है वो इस मंच के इस बैनर तले जो है वो मिलने वाली है। और अगर बात करें तो समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित होते रहते हैं, जिसमें कि तमाम जो समाज के जो बच्चे हैं, जो समाज के जो लोग हैं जाट समाज के, उनको जो है वो जो जिन्होंने एक अलग उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उनको जो है वो सम्मानित करने का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे रखा जाता है, ताकि समाज के जो और लोग हैं और जो बच्चे हैं उनसे प्रभावित होकर के जो है वो अपने अपने क्षेत्र में और ज़्यादा जो है वो बढ़िया काम करके अपने समाज का, अपना खुद का, अपने माता पिता का, गाँव का और इलाके का नाम रोशन जो है वो करने की एक कोशिश कर सकें।